थी ना तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। फिजिक्स में मैं फेल थी। फिजिक्स में 1 साल तो मैंने ऐसे ही बर्बाद करी। मेरे को अब यही चीज़ चाहिए। जब मैं तो बहुत टाइम से आपके ये क्वेश्चन थे ना कि मैं क्या करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, स्टडी करती हूँ एंड किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो बेसिकली उन सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए है जो बहुत बार मेरे से पूछे गए हैं, क्या कर रही हूँ एंड आपको पूरा हक है ये जानने का। यहाँ पर मैं गलत थी, मैंने कभी ये चीज़ शो करा ही नहीं, मैंने ऐसा कोई वीडियो बनाया ही नहीं है कि एक्चुअली में मैं क्या करूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है। और आपको जानने का पूरा हक है क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो एंड आप लोग मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी इस वीडियो में। जो ग्रेजुएशन है, मैंने बीएससी करा है और बीएससी के बाद मैंने एमएससी भी करा है। मेरा एमएससी कंप्लीट हो चुका है। बीएससी मैंने जूलॉजी सब्जेक्ट में करा था, मतलब बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। उसके बाद मैंने जूलॉजी को लेकर आगे एमएससी करा है। उसके बाद एमएससी के बाद मैंने थोड़ा दिन जॉब करा, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं था उस जॉब में। उसके बाद मैंने सोचा कि इसके आगे भी कुछ करना है, कुछ अच्छा सा करना है। तो मेरे घर में ऐसा होता है ना, गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, मतलब हर किसी को गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो मेरे को था कि चलो इसी फील्ड में कुछ अच्छा करते हैं, मतलब कुछ अच्छा के कहने मतलब प्राइवेट भी अच्छा है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन होता है ना कि इंटरेस्ट मेरा, मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि वर्कलोड वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। और सेकंड चीज़ ये कि मेरे को कुछ आगे भी पढ़ना था क्योंकि मुझे ना नॉलेज गेन करना बहुत पसंद है। मैं हमेशा एगर रहती हूँ सीखने के लिए। और मेरा जो फील्ड है जूलॉजी मुझे बहुत पसंद है, बायोलॉजी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसी को लेकर मैंने सोचा कि इसके आगे कुछ करते हैं। तो उसके आगे होता है। और हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी, जब मैं 12th में थी ना तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। ऑफ कोर्स जितने भी बायोलॉजी के बच्चे होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि 12th के बाद मेरे को नीट देना ही देना है, तो वो प्रेशर मेरे ऊपर भी था। मैंने सिर्फ एक बार ही दिया था क्योंकि मेरे को बनना था। मेरे को नहीं पता कि मेरे दिमाग में, मेरे अंदर वो स्किल्स कितनी थी कि मैं डॉक्टर एक्चुअली में बन सकती हूँ। अभी जाकर रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं डॉक्टर लायक नहीं थी और वहाँ पर वो चीज़ें छूट गई, बहुत अच्छी हुई। और कैसे छूटा मैं ये भी बताना चाहती हूँ। तो 12th के बाद मैंने ना नीट का प्रिपरेशन तो नहीं करा था, ऐसे ही बस दे दिया था। तो जब मैंने जैसे 12th पास आउट हुई मैं, तो मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया। केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में मेरा नंबर तो ठीक था, बट फिजिक्स में मैं फेल थी। फिजिक्स में मेरे नंबर अच्छे नहीं थे और फिजिक्स में मैं पहले से भी बहुत बुरी थी, मतलब मैं यहाँ पे कह रही हूँ बहुत ही मेरा गंदा हालत था। फिजिक्स मेरे को आज तक नहीं समझ में आती है, पहले भी नहीं आती थी और मेरे को नहीं लगता कि मैं आगे भी समझ पाऊँगी उस चीज़ को। तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, उस पर मेरे को नहीं लगता कि आपको बार बार मेहनत करनी चाहिए। आप जिसमें हो ना, मतलब जिसमें आप अच्छे हो उसी में प्रो हो जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है। तो मैंने वहीं पर कह दिया कि नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ सकती हूँ। जाहिर सी बात है, मेरा जो फेल होना था, मैंने 11th 12th 10th ये सारी फिजिक्स पढ़ा था। मैंने मतलब ही नहीं था कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ, मेरे से नहीं हो पाता। मैं अपना, मतलब आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मेरे को एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन में। और ग्रेजुएशन में आप अगर साइंस बैकग्राउंड से हो तो नॉर्मल सी बात है, सबके दिमाग में यही होता है कि बीएससी कर लो। आपके पास और कोई मतलब ऑन द स्पॉट जो चीज़ें आती है दिमाग में ना, मैं वो बता रही हूँ। आप ऑब्वियस सी बात है, आप रिसर्च करो कि बेस्ट प्लेसमेंट, बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी किस में है। बीएससी में, बीएससी में भी है, बट मैंने उस टाइम पे कुछ भी नहीं सोचा, मैंने बीएससी कर लिया। बीएससी करने के बाद मेरे को 1 साल तक कुछ भी समझ में नहीं आया था, टू बी ट्रू। बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। बीएससी का 1 साल तो मैंने ऐसे ही बर्बाद करी। सेकेंड ईयर में कुछ समझ में आना शुरू हुआ तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। देन 3rd ईयर में मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को विदाउट ब्रेक एमएससी करना है। और अभी तक मैंने जितने भी अपने स्टडी करे हैं ना, उसमें मैंने ब्रेक नहीं लिया है, मैंने ड्रॉप नहीं लिया है किसी चीज़ पे। मैं जल्दी मतलब अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहती थी। तो उसके बाद मैंने एमएससी कर लिया। एमएससी मैंने जो किया वो जूलॉजी था मेरा, क्योंकि मेरे को फिजियोलॉजी वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसमें मैंने करा। फिर उसके बाद हमारे एक प्रोफेसर थे, तो उन्होंने ये बताया कि एक एग्ज़ाम होता है नीट जेआरएफ का एग्ज़ाम, जिसे आप क्रैक करने के बाद आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मेरे दिमाग में ये मतलब उस टाइम पे स्टक हो गई थी, वो चीज़ थी कि अगर डॉक्टर बनना होता है तो डॉक्टर में ना, मतलब बहुत जल्दी लोगों को ये चीज़ें दिमाग में आती है ना कि एक बहुत ही सुंदर सा कोट वाइट कलर का पहनने का मिलता है। दूसरा चीज़, डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वो चीज़ें। तो यहाँ पे आप पीएचडी करके देन आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो।
तो भाई मैं यहाँ पर आई तो धीरे धीरे मैंने सारा प्रोसीजर जानना शुरू कर दिया कि कैसे क्या होता है, कैसे एग्ज़ाम होता है। उस टाइम पे मेरे को लगा कितना टफ एग्ज़ाम, कैसे क्रैक करूँगी मैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे को अब यही चीज़ चाहिए। जब मैं जॉब कर रही थी MSc के बाद, करेंटली मैं CSI और NET JRF की एस्पिरेंट हूँ। ये था मेरा पूरा MSc, मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं एस्पिरेंट लाइफ जी रही हूँ पिछले सालों से, और मैं बहुत बार फेल भी हुई हूँ, लेकिन मेरे को नहीं छोड़ना है क्योंकि मेरे को इसके आगे, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या करती हूँ, मैं क्या मतलब मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं सब कुछ तो दिखाती हूँ बट ये नहीं दिखाया मैंने कभी। तो इस टाइप की वीडियो मैंने पहली बार बनाया है आपके लिए। आई होप आप वीडियो को देखोगे। तब तक के लिए बाय बाय।